नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साक्या जी जीके चैनल पर। दोस्तों, जो लोग बीएसटीसी एग्ज़ाम्स, जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न हैं जो अभी तक बार बार पूछे गए हैं। तो आपके लिए इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आप लोग अपना इस वीडियो के अंदर टेस्ट देंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न, 1574 में अकबर की सेना के अधिकारी के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दोस्तों 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकारी के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को। दोस्तों ध्यान रखें, ये 3 साल तक इन्होंने शासन किया। प्रश्न दूसरा, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जल्दी से बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताएं। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जोधपुर के कौन से शासक थे? तो जोधपुर के वो शासक हुआ करते थे दोस्तों महाराजा भूपाल सिंह। दोस्तों ध्यान रखें दोस्तों, वो महाराजा भूपाल सिंह। प्रश्न तीसरा, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत शासक कौन था? दोस्तों जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार पूछे गए हैं इन एग्जाम्स में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक वॉच करें। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत कौन था दोस्तों? वो राजपूत था दोस्तों मारवाड़ का था। कौन था? तो मारवाड़ का राजपूत हुआ करता था। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों नाम पूछे तो दोस्तों अजीत सिंह है, वो कहाँ के थे? मारवाड़ के, ध्यान रखें। प्रश्न चौथा, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निम्न में से अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन जाना जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों महाराणा सांगा। कौन है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? महाराणा सांगा, ध्यान रखें। प्रश्न पांचवा, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। दोस्तों जल्दी से बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में छपने जैसा प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। दोस्तों निम्न में से किसको दी जाती है ये उपाधि? जल्दी से बताएं दोस्तों। ये उपाधि दी जाती है राणा हम्मीर को। दोस्तों राणा हम्मीर को। दोस्तों क्यों दी जाती है? क्योंकि इन्होंने, राणा हम्मीर ने 1326 में चित्तौड़ को जीता, इसलिए इन्हें विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखें। प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से प्रथम गुहिल शासक कौन था जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया? दोस्तों जल्दी से बताएं, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रथम गुहिल शासक कौन थे जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों गुहिल शासक कौन थे? तो गुहिल शासक हुआ करते थे दोस्तों जैत्र सिंह, दोस्तों जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न सातवां, रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे के सीधे आपके इन एग्जाम्स में छप सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी दोस्तों, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, किसने करी थी? वो करी थी नागभट्ट प्रथम ने। दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखें। प्रश्न आठवां, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों कमेंट में बताएंगे, इजी प्रश्न है। प्रतिहारो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों वही नागभट्ट प्रथम को। दोस्तों प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। प्रश्न 9, अकबर की बंदूक का क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अकबर की बंदूक का क्या नाम था जिससे अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग रक्षक जयमल को घायल किया?
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। अकबर की बंदूक का क्या नाम था जिसने अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग रक्षक जयमल को घायल किया? उनकी बंदूक का क्या नाम था? उनकी बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम। ध्यान रखें, क्या नाम था? संग्राम। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, रट लें इसको दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? ऐसे वीर पुरुष कौन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। वो वीर पुरुष हैं दोस्तों महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर बसाया दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 11, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? जल्दी से दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था। इजी प्रश्न है। तो इन्होंने अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था 13 फरवरी 1568 में ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12, दोस्तों सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर दें आप लोग और वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न है। किसके राज्य अभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन पूछे गए जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जल्दी से बताएं दोस्तों, किसके राज्य अभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों महाराणा प्रताप। किसके अभिषेक को? महाराणा प्रताप के अभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्य अभिषेक हुआ था 28 फरवरी को, ध्यान रखेंगे, 1572 में। 28 फरवरी 1572 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 13, विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? जल्दी से बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? दोस्तों ये कवि किस राजा के दरबार में रहते थे? ये थे राणा हम्मीर के दरबार में रहते थे दोस्तों, ध्यान रखें। ये कवि राणा हम्मीर के दरबार में रहते थे। और दोस्तों आप हम्मीर के बारे में ध्यान रखेंगे कि राणा हम्मीर ने 17 युद्ध लड़े थे अपने जीवन में और उन्होंने 16 युद्ध जीते थे, ये भी ध्यान रखें। प्रश्न 14, राजस्थान के किस नरेश द्वारा नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था? जल्दी से बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में छपने योग्य है। राजस्थान के किस नरेश द्वारा नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो वो कौन है दोस्तों? वो है महाराजा अजीत सिंह दोस्तों। कौन है? महाराजा अजीत सिंह। प्रश्न 15, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से बताएं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? दोस्तों वो कौन सा राज्य था जिन्होंने सैनिक सहायता भेजी थी? वो राज्य हुआ करता दोस्तों करौली। दोस्तों यहाँ पे करौल छप गया, वो करौली है, गलती से टाइप हो गया, करौली है। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इजी भी है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? वो कौन से चौहान शासक थे दोस्तों? वो चौहान शासक हुआ करते थे दोस्तों अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 17, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया? दोस्तों महाराणा कुंभा ने युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ विजय स्तंभ बनवाया। वो कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसको जीतने के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया चित्तौड़ के अंदर? जल्दी से बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो दोस्तों वो युद्ध था सारंगपुर का युद्ध दोस्तों, ध्यान रखें। सारंगपुर के युद्ध को जीतने के बाद महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ बनवाया दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 18, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है? दोस्तों जल्दी से बताएं, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से रहा है दोस्तों? वो रियासत कौन सी है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। वो रियासत थी दोस्तों जयपुर रियासत, जयपुर रियासत थी दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 19,
बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? दोस्तों आप जल्दी से बताएं कमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीधा का सीधा एग्जाम्स में छपने वाला प्रश्न। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने पर हस्ताक्षर किसने किए? जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा ने दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ ओझा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 20, अलाउद्दीन खिलजी के किस दुर्ग को विजित कर उनका नाम खैराबाद रखा? दोस्तों जल्दी से बताएं, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम खैराबाद रखा? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों वो दुर्ग कौन सा है। वो दुर्ग है दोस्तों चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतने के बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद रखा, ध्यान रखें। प्रश्न 21, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो 1821 में हुआ, कोटा महाराजा विरुद्ध की सहायता की थी? जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता करी थी दोस्तों? जल्दी से बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे जालिम सिंह की सहायता करी थी दोस्तों। प्रश्न 22, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताएं, आपके एग्जाम पॉइंट में छप सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। राजस्थान की ऐसी एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? दोस्तों वो रियासत हुआ करती थी जैसलमेर की दोस्तों। जैसलमेर की रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 23, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। प्रश्न 23, महाराजा तख्त सिंह जिनका संबंध मारवाड़ से है के राज्य अभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ? जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके इन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराजा तख्त सिंह के राज्य अभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ है? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों? वो है लुडलो, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 24, किस कच्छावाह शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। किस कच्छावा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? वो कौन से शासक थे दोस्तों? वो शासक थे राजा भारमल। कौन थे दोस्तों? राजा भारमल। दोस्तों राजा भारमल ने, ये भी ध्यान रखें, इन्होंने दोस्तों 6 जनवरी 1562 में हरकाबाई का विवाह सांबर में अकबर के साथ किया था दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों आपको पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, स्टार मार्क कर लें, रट लें दोस्तों इस प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों कौन सा युग्म गलत है? वो युग्म गलत है अजमेर की स्थापना 1163 में है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, अजमेर की स्थापना कब हुई थी? तो अजमेर की स्थापना ध्यान रखेंगे 27 मार्च 1112 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, ध्यान रखें। 27 मार्च 1112 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखें। प्रश्न 26, निम्न में से किसके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके बीएसटीसी, जूनियर अकाउंट, आरपीएससी इन एग्जाम्स में सीधा का सीधा छप सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्न में से किसके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? दोस्तों किसके शासनकाल को माना जाता है? उनका वो कौन थे दोस्तों? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को। दोस्तों महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों। प्रश्न 27, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर के नवरत्नों में से
राजपूताना के कौन से कवि थे दोस्तों? इनमें से बताएंगे आप राजपूताना के कौन से कवि थे वो दोस्तों? वो थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना कवि हैं। प्रश्न 28, राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, सीधा का सीधा एग्जाम्स में छप सकता है आपके। राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है राणा कुंभा को दोस्तों। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें, फादर ऑफ स्थापत्य कला, ध्यान रखें। प्रश्न 29, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छप सकता है एग्जाम्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरणसर बीकानेर को दोस्तों। लूणकरणसर बीकानेर को दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न 30, दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हैं? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सीधा कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप, और दोस्तों साथ ही साथ इसके ठिकाने भी बताएंगे। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हैं और कितने ठिकाने हैं, आप दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद मित्रों।